मशीनें खराब है या नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है मशीनें खराब है या नहीं है, लेकिन खराब ऐसी क्यों है कि वोट डलता है या गलत वोट डलता है तो बीजेपी को ही क्यों डलता है, वो बीएसपी को क्यों नहीं डलता, वो कांग्रेस को क्यों नहीं डलता, वो अन्य किसी पार्टी को क्यों नहीं चला जाता वोट। एसी कमरों में बैठ के असेसमेंट करना आसान है और तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं या तमाम जो एग्जिट पोल जारी करने वाले हैं इनके एसी कमरों में बैठे हुए एग्जिट पोल हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं, है ना। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बाहर में निकल के अगर आपने भी देखा होगा एज ए रिपोर्टर का, आप किसी को ईमानदारी से पूछ लेंगे तो बता देगा कि किस सीट पे क्या हालचाल। मतलब कहने का मतलब कि ये उतना सही नहीं होता जितना कि दिखाया जाता है। मेरे हिसाब से सर जी 20 लाख के करीब वोटिंग होती है एक सांसद के नीचे, और हम कहे कि 2000 से या 2500 लोगों से पूछ के निर्णय ले लिया जाए और एक पैनिक क्रिएट कर दिया जाए 3 दिन पहले से ही, ये मेरी समझ में तो नहीं आता। कम से कम इस भारत की मीडिया को अगर ईमानदारी से नंबर देने की कोई बात करे तो सर जी 0 से नीचे भी अगर कोई अंक होता होगा तो मेरे हिसाब से वो दे देना चाहिए आज के टाइम में। क्या कहेंगे, अभी देश में चुनाव समाप्त हुए हैं और जो है अब कल रिजल्ट आने वाला है और सर्वे को लेकर टीवी पे चर्चा चल रही है, तो कितना आप सर्वे को सही मानते हैं, एग्जिट पोल को कितना सही मानते हैं? मुझे जहाँ तक लगता है कि एग्जिट पोल या यूं कहें कि सर्वे की जो विश्वसनीयता है वो तो 2004 के बाद से ख़त्म हो गई है। 2004 से लेके अभी तक के जितने भी एग्जिट पोल आए हैं ऐसा कोई एग्जिट पोल है ही नहीं जिसमें बीजेपी को कभी हराया गया हो। चाहे वो 2004 ले लीजिए, 2009 ले लीजिए, 2014 ले लीजिए, 14-19 में इन्होंने सरकारें बनाई। 2004 में जहां 185 के आसपास 285 के आसपास दिखाया जा रहा था, जो आके समेट के आगे 150 पे आ गई। और 2009 में भी लगभग स्थिति ऐसी रही। हाँ, विधानसभा का ले लेते हैं। विधानसभा में चाहे पश्चिम बंगाल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, किसी भी जगह पे मुझे नहीं लगता है कि इनने जितना नारा दिया है, जैसे पश्चिम बंगाल में इन्होंने 200 प्लस का नारा दिया और एग्जिट पोल इनको 185 दिला रहा है। हरियाणा में 75 पार का नारा दिया है ना, और वो 75 पार के आसपास दिखा रहा है, 77 तक दिखा रहे थे एग्जिट पोल। स्थिति यहाँ तक रही कि आगे 46 पे आ गई है। तो लगभग सब में तो स्थिति ऐसी ही रही है इनकी। तो मतलब आपके जो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि ये सरकारी एग्जिट पोल है, ये 2 दिन पहले जो है मार्केट में बहुत लोगों का पैसा लगा होता है, बहुत सारी बातें होती है कि शेयर बाजार का खेल हो रहा है, सट्टा बाजार है या टीआरपी का खेल है, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा कुछ होता है? हाँ, बेशक संभव है। जरूरी नहीं कि मुझे लगता है कि जितने भी विपक्ष ने आरोप लगाए हैं वो सब तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक मजबूती के साथ लगाए हैं। उनके पीछे एक ठीक ठाक वजह है और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ इनसे जो खेल हो पा रहे हैं वो ये कि प्रशासन की भूमिका बढ़ जाती है। जहाँ नज़दीक की सीटें रहती हैं उनमें हेर फेर होने की गुंजाइश जैसे बहुत ज़्यादा रहती है। 2019 में लगभग 40 लोकसभा सीटें ऐसी रहीं जहाँ हेर फेर हुआ। पहले कैंडिडेट जीत घोषित कर दी गई, उसके बाद उनको हरा दिया गया। हाँ, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये उन्हीं की फिराक में रहते हैं, क्या कहते हैं, और उसी फिराक के ऊपर एग्जिट पोल काम कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं हूँ तो यूपी से। वैसे यूपी में अगर आपको कहा जाए कि इंडिया गठबंधन कहाँ है और एनडीए गठबंधन कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? मुझे जहाँ तक लगता है कि 35 प्लस इंडिया गठबंधन लेके आ रहा है और करीब करीब मान के चलिए कि 45 to 50 के आसपास एनडीए गठबंधन के आसपास। ये आपका इमोशन बोल रहा है या मतलब आपने कुछ उस पर आपका कुछ तथ्यों के साथ है? नहीं, मैं तथ्यों के साथ बात कर सकता हूँ। चाहे जैसे कुशीनगर की सीटें लीजिए, जैसे पहले मेरी जो लोकसभा लगती है फिरोजाबाद लगती है। फिरोजाबाद लोकसभा में अक्षय यादव जी की हार हुई, वो करीब करीब ऐसे ही 23 से 28 हज़ार के आसपास की हार हुई थी, जिसमें से 90,000 जो वोट थे वो शिवपाल सिंह के लड़ने से वहाँ से लेके चले गए। अब आप एक चीज़ बताइए, शिवपाल सिंह को जो वोट मिला होगा स्वाभाविक सी बात है उन्हीं की बिरादरी का वोट मिला होगा और अभी ऐसा कोई कैंडिडेट है नहीं, तो वो पूरा का पूरा वोट नुकसान किसका हुआ? मूलतः नुकसान हुआ सपा का। तो वो अगर वोट शिफ्ट हो रहा है सपा की तरफ या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की तरफ, तो वो सीट तो आज भी एग्जिट पोल में हराते हुए दिख रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो हार रहे हैं, और मेरी खुद की सीट है तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि वो कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट के आसपास जीत रहे हैं। चाहे वो कुशीनगर ले लीजिए, जैसे पिछली बार की लालगंज सीट ले लेंगे आप। लालगंज मुझे जहाँ तक जितनी मेरी जानकारी है कि वो एक तरफा जीत रहे हैं। आजमगढ़ तो पहले भी जीते थे, बाई इलेक्शन में वो बेशक हार गए, चाहे प्रशासन की भूमिका रही हो चाहे जो भी रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता क्या कहते हैं कि 35 से नीचे इंडिया गठबंधन आने की स्थिति में। क्या ऐसा लगता है कि भाजपा अपने सरकारी प्रभाव का यूज़ करती है एजेंसियों पर कि सर्वे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पक्ष में दिखाया जाए?
आपको ऐसा कुछ लगता है? बेशक, बेशक। अच्छा, एक्सिस माई इंडिया ने कहा है कि हमने 69 टाइम जो है सर्वे किए हैं और 64 टाइम हमारा सही हुआ है। प्रदीप गुप्ता उसके डायरेक्टर हैं, तो उनका कहना है कि 69 में से 64 बार जो है हमारा सही हुआ है। क्या कहेंगे आप? चाहे किसी का भी रहा हो, ये जो सर्वे देख रहे हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वो सर्वे वही हैं जो जनवरी और फरवरी के बीच में जारी किए गए थे। उनमें मुझे नहीं लगता है कि एक भी सीट का अंतर आया है। और इलेक्शन जो है वो लास्ट के 3 मंथ जो रहे हैं उन्हें बहुत बदला है। और चाहे पहले हम लोग समझ रहे थे कि एक तरफा एनडीए गठबंधन जीत रहा है, कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। आज की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है ना। जो आप फरवरी की बात करें तो वो मेरे ख्याल से प्री ओपिनियन पोल होगा। अभी हम एग्जिट पोल की बात करें जो चुनाव के बाद होता है। ये डेटा सेम है। वो प्री ओपिनियन पोल जो है वही एग्जिट पोल बना के इन्होंने सामने रख दिया है। उसमें कहीं कोई अंतर न देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा, एक मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? अगर आप लोग तैयारी करते हैं, यहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो दिन रात आप लोगों का एक ही काम है। तो ऐसे में जो एक आम नागरिक होता है जो दिन भर कमाने और खाने में व्यस्त है, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग इन बातों पे ध्यान देते हैं। तो वैसे में जो एजेंसियाँ हैं जो ये सर्वे करती हैं, क्या लगता है वो सही करती हैं, गलत करती हैं? क्योंकि मेथड तो वो नहीं बताती हैं कि किस मेथड से किया, क्या हमारा सैंपल सर्वे रहा, तो वो CSDS बताता है वेबसाइट पे, बाकी नहीं बताती। वैसे में आप लोग क्या असेसमेंट करते हैं, कितना सही करती है, कितना गलत? AC कमरों में बैठ के असेसमेंट करना आसान है, और तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं या तमाम जो एग्जिट पोल जारी करने वाले हैं, इनके AC कमरों में बैठे हुए एग्जिट पोल हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं, है ना। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बाहर में निकल के अगर आपने भी देखा होगा एज ए रिपोर्टर का, आप किसी को ईमानदारी से पूछ लेंगे तो बता देगा कि किस सीट पे क्या हालचाल है ना। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर सीट को ले लीजिए, रामपुर सीट को ले लेते हैं। रामपुर सीट इनके पास थी पिछली बारी, है ना। अभी ये रामपुर फिर से हरा रहे हैं। कैराना ले लीजिए, कैराना इनके पास थी। हाँ, आप जाके कैराना में जाके पता करेंगे कि क्या इकरार हसन हार रही है ना। मुझे नहीं लगता कि सिंगल कोई व्यक्ति ये कह देगा कि वो हार रही है। तो AC कमरों में बैठ के अपना ओपिनियन दे देना, अपना विचार प्रस्तुत कर देना, वो बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है क्यों ऐसा करते हैं? आपको क्या लगता है कि रिजल्ट तो कल आ ही जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो ये जो एजेंसियां करती हैं, ये जो 2 दिन तक चलता है, उस पर क्या कहें, क्यों ऐसा होता है? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें अपने अपने बेनिफिट्स देखे जा रहे होते हैं। तमाम ये मीडिया हब जो बने हुए हैं, वो मीडिया हब कम और बिजनेस हब ज़्यादा बन के रह गए हैं। बिजनेस हब ज़्यादा बन के, पब्लिक की बात नहीं कर, बिल्कुल नहीं। चलिए, आपने हमसे बात की, अच्छा लगा। सर, क्या नाम है आप? मेरा नाम सरजी बंटी है। बंटी जी, क्या लगता है भाजपा, अभी जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो सर्वे हुए हैं, तो सर्वे सही हैं, गलत हैं, क्या लगता है आपको? देखो, सर्वे ठीक है या गलत है ये तब साबित होगा जब वो बता सके कि ये सर्वे उन्होंने किया कैसे। अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे एक ऐसी लॉबी खड़ी है, मान लो ये कहती है कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, और आमतौर पे लॉबियाँ बन चुकी है आजकल। किसी जगह पे अगर 4 व्यक्ति इकट्ठे खड़े हैं ना, तो वो अपनी लॉबी में ही खड़े हैं, दूसरी लॉबी में खड़े ही नहीं हो रहे, क्योंकि विचारधारा मिल रही है तो इकट्ठे खड़े हैं, विचारधारा नहीं मिल रही तो अलग से खड़े हैं। मान लो कोई मीडिया चैनल वाला उस विचारधारा के आदमी के पास चला जाता है, तो वहाँ पे उसी तरह की मक्खियाँ मिलेगी, उसी विचारधारा की मिलेगी जो भिन्न भिन्न कर रही है, बस उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि ये उतना सही नहीं होता जितना कि दिखाया जाता है। मेरे हिसाब से सर जी 20 लाख के करीब वोटिंग होती है एक सांसद के नीचे, और हम कहे कि 2000 से या 2500 लोगों से पूछ के निर्णय ले लिया जाए और एक पैनिक क्रिएट कर दिया जाए 3 दिन पहले से ही, ये मेरी समझ में तो नहीं आता कम से कम। अभी एक भाई साहब यहाँ बैठे हो, तो उन्होंने कहा कि AC कमरों में बैठ के सर्वे तैयार कर देते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सही है? सर जी, लगता क्या है, मुझे तो विश्वास है ऐसा ही होता है। अच्छा, ये रिजल्ट आने के पहले जो 3 दिन तक टीवी पे जो चर्चा का दौर चलता है, तो क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे? 3 दिन तक ये लगातार जो है कि कभी ये इसके पीछे कोई कारण नहीं है, ये बिजनेस है सर जी। मीडिया एक 3 दिन का काम मिल गया उनको। अगर कोई रेल एक्सीडेंट होता है ना, तो मीडिया को रेल एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं लेना कि कितने मरे कितने घायल हुए, उनके लिए वो एक खबर है। 3 दिन के लिए 3 दिन के लिए उनको मटेरियल मिल गया। तो 3 दिन तक TRP का खेल चल रहा है, मतलब टीवी पे क्या? इसमें समस्या यही है, केवल कुछ मीडिया को केवल मटेरियल चाहिए। सर जी, मीडिया सुधार नहीं चाह रहा। अब मीडिया को किसी की खबर छाप के कि देश के अंदर सुधार हो जाए या प्रॉब्लम हल हो जाए, मीडिया प्रॉब्लम हल करने के लिए अब देश में है ही नहीं।
मीडिया मतलब कि प्रॉब्लम हल करने पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ध्यान ही नहीं देता, केवल उसको ये चाहिए कि मुझे कब कौन सी खबर मिल जाए सुबह से शाम तक एक ऐसी जिसे मैं चला सकूं, बस वो खबरों की तलाश में रहता है। और खबरें नहीं मिलती तो वो ये भी कह देता है कि ये देखो ये मछली तैर रही है, और कुछ कहते हैं इसमें मच्छे कौन से हैं, तो वो कहते हैं ये देखो ये जो तैर रहा है वो मच्छा है और जो तैर रही है वो मछली है। इस तरह का ज्ञान भी देता है मीडिया तो। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब ये टीआरपी का खेल चल रहा है, ऐड का खेल चल रहा है। अगर इंडिया के इस भारत की मीडिया को अगर ईमानदारी से नंबर देने की कोई बात करे तो सर जी 0 से नीचे भी अगर कोई अंक होता होगा तो मेरे हिसाब से वो दे देना चाहिए आज के टाइम में। प्रेस इंडेक्स में नंबर दिया जा चुका है, 161 नंबर है और पिछले 10 सालों में 20 अंक कम हुआ है। और जो ये कह रहे हैं कि ये जो खबरें मीडिया दिखाना, देखिए चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, खबरें दिखाना जरूरी है, हर खबर से लोगों को वाकिफ होना भी जरूरी है। लेकिन आपका एक सवाल था कि आखिरी में कि ये एग्जिट पोल होता क्यों। देखिए एग्जिट पोल इसलिए होता है कि ताकि जनता संभावित निर्णयों के प्रति, जनादेश के प्रति आश्वस्त हो सके। एक कूलिंग पीरियड है एक तरीके का। ये बहुत सोची समझी रणनीति है। विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देश ऐसा करते हैं और हम भी लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार अपने देश का संवर्धन कर रहे हैं। सर एक सवाल आपसे और कि अभी सत्ता पक्ष जो है काफ़ी मजबूत है, तो कुछ लोगों का कहना, विपक्ष का कहना है कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो लोग भी प्रभावित करते हैं सर्वे को, तो क्या ऐसा लगता है आपको? सर जी मैं आपको अगर एक चीज बताऊं कि सत्ता पक्ष प्रभावित नहीं करता, हमें तो नजर आने लगा है प्रभावित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है वो प्रभावित। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मशीनें खराब है या नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है मशीनें खराब है या नहीं है, लेकिन खराब ऐसी क्यों है कि वोट डलता है या गलत वोट डलता है तो बीजेपी को ही क्यों डलता है, वो बीएसपी को क्यों नहीं डलता, वो कांग्रेस को क्यों नहीं डलता, वो अन्य किसी पार्टी को क्यों नहीं चला जाता वोट। अगर गलत वोट डल गया है या किसी बटन दबाने पे गलत वोट चला गया किसी तरफ तो वो किसी अन्य पार्टी को क्यों नहीं चला गया, वो केवल बीजेपी को ही क्यों ट्रांसफर हो गया। कहीं ना कहीं मतलब ये बात है कि सत्ता पक्ष लगातार मान गया कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खराब हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम ऐसी कैसी आ गई कि एक ही तरह की प्रॉब्लम है उसके अंदर। शिकायत और भी तो आनी चाहिए सर जी। मैं कहता हूँ प्रॉब्लम आ गई मशीन ने, एक बूथ वाले ने कंप्लेंट करी कि सर जी बटन दबाया जा रहा है कुछ और कहीं जा रहा है, पर वो कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं एक ही जगह पे जा रहा है। नेहरू विहार बूथ पे हुआ था ऐसा। तो आप मतलब कह रहे हैं कि जो भी मतलब बूथ में खराबी तो सारे वोट जो है भाजपा को ही चले जाते हैं, बाकी दल को नहीं जाते हैं। ये बात नहीं कह रहा मैं, वो प्रॉब्लम है मशीन की, मशीनें खराब होती है। और मशीन में अगर मैं कहूँ कि चुनाव आयोग कभी इस बात को नहीं मानता है, वो हमेशा कहता है कि हमने हमेशा लोगों को बुलाया है, हमेशा मीडिया के लोगों को बुलाया है कि कोई हमें करके दिखाए, ट्रायल कर, हमने हमेशा उन्हें मौका दिया है। और आज भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम लोग भी वहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा कि इस बार का जो चुनाव हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने वोटिंग की, महिलाओं ने चढ़ के वोटिंग किया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में वोट किया है। चुनाव आयोग जो हमारे आगे शर्त रखता है ना कि आप इस मशीन में कुछ करके दिखाओ, वो कहता है मशीन को छुए बिना करके दिखाओ, मशीन को बिना छुए करके दिखाओ। लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो तो मशीन को छू के कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, क्योंकि उसके हाथ में तो सत्ता है। और जिसको कहा जाता है इस मशीन को बिना छुए कुछ करके दिखाओ, बिना छुए कोई मंत्र तो होता नहीं सर जी, छू के ही होगा जो कुछ होगा। और छूने की इजाजत तो पक्ष को है, खाली विपक्ष को तो है नहीं सर जी। अगर मशीनें मान लो कहीं पे पहुंची है तो वो छू के आई है, और हमें कहा जा रहा है बिना छुए कुछ करो, तो बिना छुए तो हम नहीं कर सकते सर जी। वो ये शर्त हटा दे कि छू के कुछ करके दिखाओ, तो छू के तो कुछ किया जा सकता है सर जी। ऐसे टेक्नीशियन मौजूद है इंडिया के अंदर, ऐसा टैलेंट मौजूद है कि छू के तो उसका कुछ ना कुछ किया जा सकता है, पर बिना छुए कोई मंत्र नहीं है जो उस बिना छुए कुछ किया जा सके। वो बिना छुए वाली जो शर्त रखता है ना सर जी, वो अजीब है थोड़ी सी। चलिए आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से मुखर्जी के बारे में बात की और इन्होंने साफ साफ कहा कि छूने का मौका दिया जाएगा अगर मशीनों को तो हम कुछ कर सकते हैं, बिना छुए कैसे क्या करें। और सर्वे पे भी हमने काफ़ी लोगों से बात की है। अच्छा ये यहाँ एक और क्या कहेंगे आप सर्वे को लेकर, सर्वे कितना झूठ है कितना सच है? देखो सर्वे से कुछ निश्चित नहीं होता, ये ज़्यादातर जो 80% मीडिया है उन्हीं के सत्ता पक्ष के कब्जे में है। लेकिन मेरा कहना और मानना ये है कि 400 पार सीट ना आए, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है। बहुमत में सरकार यही आए, क्योंकि जिस तरह से हमने 370 अनुच्छेद खत्म किया है उस तरह हमें पीओके भी हाथ में आए, वो आएगा बहुमत की सरकार से। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। ट्रिपल तलाक है और जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है देश में,
एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर हुआ है, लेकिन 400 पार ना हो, क्योंकि जैसे ही 400 पार होगी तो ये वर्तमान सत्ताधीश पार्टी है, इस संविधान में संशोधन करेगी। और तुम्हें पता है कि बैकअप से इन्हें आरएसएस सपोर्ट करता है, और आरएसएस की विचारधारा क्या जिता भी तो रहे उनको, क्यों आप जिताना भी तो चाहते हैं? नहीं, जिताना इसलिए चाहते हैं कि हमें पीओ के लेना है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इस बात से हम खुश हैं। अच्छा, खैर हम अभी सर्वे करने आए थे कि एग्जिट पोल कितना सही होता है, कितना गलत होता है, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल को मैं सही नहीं मानता। सही नहीं मानते? क्योंकि यहाँ हमारे, मैं जैसे दतिया जिले से हूँ मध्य प्रदेश से, तो वहाँ पर भाजपा के भी जश्न मना रहे हैं अभी से, और इंडिया गठबंधन की मना रहे हैं। एग्जिट पोल पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था हमारे यहाँ, तो वो कई सारी गलत रिपोर्ट आई थी। और मीडिया जो है ना सत्ता पक्ष में काम करता है। मीडिया अपने देश में है एक तरफा मीडिया है, या तो रवीश कुमार की तरह विपक्ष की हमेशा बात करता है, या फिर एक तरफा है। हकीकत क्या है इससे कतराता है, ये नहीं बताता। चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीडिया जो है सत्ता पक्ष के हक में काम करता है, पूरी तरह से एक पक्ष की ओर काम करता है, ऐसा भी भाई साहब ने कहा। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष रात, नेशनल दस्तक, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।